अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा और तालबात। इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। दैट इज रिलेटेड टू सेट्स। सेट क्या होते हैं, सेट को लिखने का तरीकाकार क्या है और सेट की टाइप्स क्या हैं, ये चीज़ें हम इसके अंदर कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ सेट्स की टाइप्स जो हैं वो बताता हूँ, उनको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखी नहीं हुई, जो हमारी 9th क्लास की मैथ की बुक है एक्सरसाइज 3.1 से पहले कुछ सेट्स जो हैं वहाँ पे बताए गए हैं, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और +1 +2 +3 अप टू सो ऑन चलता जाता है, इन्फिनिटली खत्म नहीं होता, उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आती। देन हमारे पास होल नंबर्स का सेट आता है जिनको उर्दू में मुकम्मल अदाद भी कहा जाता है। तो मुकम्मल अदाद का जो सेट है या होल नंबर्स का सेट वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटली चलता रहता है। देन उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स का सेट आता है। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज मौजूद होती हैं और इंटीजर्स को हम जी के साथ डिनोट करते हैं। तो z 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटली चलता रहता है। देन वी हैव o दैट इज ऑड नंबर्स का सेट जो होता है हमारा। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, तो वो सेट होता है हमारा +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन, और ये भी इन्फिनिटली चलता जाता है। देन हमारे पास इवन नंबर्स का सेट आता है। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटली चलता जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट आता है जिनको उर्दू में मुफरद अदाद भी कहते हैं। इनकी हैसियत ये होती है कि ये सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं, या अपने टेबल पर डिवाइड होंगे या फिर 1 पे डिवाइड होंगे, इसके अलावा ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो इनमें 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन ये भी इन्फिनिटली चलता जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे 3.1 के। राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन किसको कहते हैं ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हमें वैल्यूज गिवन है 1 4 9 16 25 36 एंड अप टू सो ऑन 484 तक। अगर इस सेट के ऊपर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर्स का सेट है। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और अप टू सो ऑन 484 जो है वो 22 का कंप्लीट स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि ये सेट की रेंज क्या होगी 1 से लेकर 22 तक, क्योंकि ये 1 के स्क्वायर से लेकर 22 के स्क्वायर तक मुकम्मल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, लिखने से पहले हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि सेट की रेंज के मुताबिक वो सेट कौन से सेट के अंदर फॉल करता है। आया वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, वो होल नंबर्स में आता है, वो इंटीजर्स में आता है, ऑड नंबर्स का है, इवन नंबर्स का सेट है, या वो प्राइम नंबर्स का सेट है। तो चूंकि इसकी रेंज 1 से लेकर 22 तक है और 1 से हमारा कौन सा सेट स्टार्ट होता है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो। तो इसे कैसे लिखेंगे? x फॉर ऑल, ये जो लाइन है सीधी इसको फॉर ऑल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फॉर ऑल। x फॉर ऑल x इज इक्वल टू n स्क्वायर। हमने इसको n के स्क्वायर के बराबर लिया। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। और n बिलोंग्स, ये जो e का साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ताल्लुक रखना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स n। ये जो सिंबल है हमारा, इस सिंबल का मतलब होता है सच दैट, उर्दू में इसको बोलते हैं जैसा कि। अब n जो है उसकी रेंज क्या है? 1 से लेकर 22 तक। तो n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 22। चूंकि 1 भी उसमें शामिल है इसलिए नीचे इक्वल का साइन भी आएगा, 22 भी उसमें शामिल है तो इसलिए नीचे इक्वल का साइन आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 4 8 16 32 अप टू सो ऑन 128।
अगर आप इस सेट के ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये सेट 2 की पावर्स का सेट है। जैसे 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 7 128 होती है। तो अगेन ये सेट 1 से लेकर 7 तक है, मतलब 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 7 तक। अब 1 से जो सेट स्टार्ट होता है दैट इज नेचुरल नंबर्स का सेट होता है वो वाला। तो x फॉर ऑल x इज इक्वल टू 2 पावर n। अब चूंकि ये पावर्स का सेट था तो इसलिए, और किस चीज की पावर्स थी, 2 की पावर्स थी, तो दैट इज वाई हमने x फॉर ऑल x इज इक्वल टू 2 पावर n लिख लिया। और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, सच दैट अब n की हमने रेंज लिखनी है। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 7 तक ये चल रहा है, तो n की रेंज क्या होगी, greater or equal to 1, less or equal to 7. Now we have our next question, that is zero plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and up to so on plus minus 1000. अब सबसे पहले तो ये कि ये इंटीजर्स का सेट है और उसकी रेंज कितनी है, -1000 से लेकर +1000 तक। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, जो कि इंटीजर्स को डिनोट करता है, सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1000 और लेस और इक्वल टू 1000, क्योंकि -1000 से लेकर +1000 तक है, तो x -1000 से बड़ा या उसके बराबर है या 1000 से छोटा या उसके बराबर है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6 12 18 अप टू सो ऑन 120। इस सेट के ऊपर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये 6 का टेबल है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 अप टू सो ऑन 6 20 120। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक चल रहा है, मतलब इसकी भी रेंज क्या है, 1 से लेकर 20 तक। अब अगेन ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसे कैसे लिखेंगे, x फॉर ऑल x इज इक्वल टू 6n, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय n। 6n का क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाइड बाय n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे 6n इसलिए लिखा कि जब n की वैल्यू 1 आएगी तो 1 इंटू 6 आपके पास 6 आ जाएगा, जब n की वैल्यू 2 होगी तो 6 2 12 बन जाएगा, जब n की वैल्यू 20 होगी तो 6 20 120 आ जाएगा। तो n की रेंज क्या आ गई आपके पास, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 और लेस और इक्वल टू 20। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 102 104 अप टू सो ऑन 400। ये सेट जुफ्तदाद उर्दू में बोलते हैं इवन नंबर्स का सेट है, जिसकी रेंज क्या है, 100 से लेकर 400 तक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e, इवन नंबर्स का सेट है, सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 100, लेस और इक्वल टू 400। ठीक है, रेंज आ गई और इसको इस तरह से हमने लिख दिया। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 3 9 27 81 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है सेट। इस सेट के ऊपर गौर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि ये 3 की पावर्स का सेट है, और 3 की पावर स्टार्ट कहां से हो रही है, 0 से। 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, इन्फिनिटली खत्म नहीं हो रहा। अब जो सेट 0 से स्टार्ट होता है दैट इज आवर सेट W, जिसको होल नंबर्स का सेट कहा जाता है। तो चूंकि पावर्स का सेट है तो इसे कैसे लिखेंगे, x फॉर ऑल x इज इक्वल टू 3 पावर n, चूंकि 3 की पावर्स हैं तो 3 की पावर n आ जाएगा, एंड n बिलोंग्स टू w, सिंपल, n बिलोंग्स टू w, क्योंकि यहाँ पे रेंज नहीं गिवन, ये इन्फिनिटली चलता जा रहा है, तो n बिलोंग्स टू w इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। इस सेट के ऊपर गौर करने से हमें पता चलता है कि ये सेट उन तमाम नंबर्स पर मुश्तमिल है जिन पे 100 डिवाइड हो जाता है। 100 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 10 20 25 50 एंड 100। तो इसको सिंपली हम कैसे लिख लेंगे, x फॉर ऑल x इज अ डिवाइजर ऑफ 100, मतलब ये उन तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल है जिन पे 100 डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 10 15 अप टू सो ऑन 100। जिस तरह अभी हमने 6 के टेबल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे ये 5 का टेबल गिवन है जिसकी रेंज भी
1 से लेकर 20 तक है। अब चूंकि 1 से 20 तक इसकी रेंज है तो 1 से सेट स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर्स का, तो ये सेट नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। x फॉर ऑल x इज इक्वल टू 5n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और n की रेंज क्या है 1 से लेकर 20 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। ये बिल्कुल जिस तरह पहले आपने इंटीजर्स का सेट ऊपर हमने सोल्व किया है, ये उसी तरह का सेट है। फर्क सिर्फ ये है कि अब यहाँ पे इसकी रेंज -100 से लेकर 1000 तक है, जबकि जो पहले हमने सेट सोल्व किया है उसकी रेंज -1000 से लेकर +1000 तक थी। तो इसे उसी तरह से लिखेंगे, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z such that x is greater or equal to -100 and less or equal to 1000। आगे आ जाता है टैबुलर फॉर्म, राइट इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होता है कि उसे ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर उसका आंसर लिख दिया जाए। x फॉर ऑल x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन है हमारे पास x फॉर ऑल x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 such that x is less or equal to 35। कि x हमारा क्या है वो 35 के बराबर या उससे छोटा है, और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है कि वो टेबल है 3 का टेबल चलेगा, और कहां तक चलेगा, या तो 35 से छोटा या 35 के बराबर। तो उसके मुताबिक अगर इसका हम आंसर निकाल लें तो 3 का टेबल हमने लिखना है 33 तक। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड 33 तक इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रैशनल नंबर्स होते हैं सच दैट 2x + 1 इज इक्वल टू 0। रैशनल नंबर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज मौजूद होती हैं, इसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यू भी मौजूद होती हैं, इसके अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली वैल्यूज भी मौजूद होंगी, इसके अंदर स्क्वायर रूट्स वाली वैल्यू भी मौजूद होंगी, तो उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x किसके इक्वल आ गया, -1 के, तो x किसके इक्वल आ गया, -1/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -1/2। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p, प्राइम नंबर्स का सेट है और x 12 से छोटा है। इसका क्या मतलब है, हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे इसके अंदर जो 12 से छोटे होंगे। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। क्वेश्चन नंबर 4, x फॉर ऑल x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। x इज अ डिवाइजर, जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व किया था कि हमने 100 के डिवाइजर्स लिखने थे उसके अंदर, तो यहाँ पे हमने 128 के डिवाइजर्स लिखने हैं, मतलब वो तमाम वैल्यूज हम लिखेंगे जिनके ऊपर 128 डिवाइड होता होगा। तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128, क्योंकि 128 इन तमाम वैल्यूज के ऊपर डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, x फॉर ऑल x इज इक्वल टू 2 पावर n, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड n इज लेस देन 8। अब यहां पे हम 2 की पावर्स लेंगे 7 तक, क्यों, क्योंकि हमने 8 से कम पावर्स लेनी है, और 8 से कम नेचुरल नंबर 7 तक चलते हैं, 1 से स्टार्ट होंगे और 7 तक चलेंगे। तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 4 16, 5 32, 6 64 एंड 7 128, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है सच दैट x + 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x + 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4। चूंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर तो नेगेटिव वैल्यूज होती नहीं है, तो इसलिए हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर सच दैट x इज इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है, चूंकि x इज इक्वल टू x, तो x बिलोंग कर रहा है अब यहाँ पे नेचुरल नंबर से, तो इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z सच दैट 3x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा।
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। चूंकि इंटीजर्स में डिवीजन वाले नंबर्स नहीं आते, पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं आते, दैट इज वाई इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा। राइट टू प्रॉपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच सेट। प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो दिए गए सेट के कुछ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये कि उसके अंदर उस सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उसके कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे। क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी सी, इसके हमने प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं कोई से दो। एम्प्टी सेट तमाम सेट्स का प्रॉपर सबसेट होता है, इसलिए हमने इसको एम्प्टी सेट पहला इसका सबसेट लिखा है। फिर हमने ए ले लिया, अब ए इसके अंदर मौजूद है, दैट इज वाई ए बी इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा। अगर मैं यहां पे ए बी भी लेना चाहूं तो ए बी भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अगर मैं बी सी लेना चाहूं वो भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अगर मैं ए सी लेना चाहूं वो भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि वो तमाम के तमाम अदाद इसके अंदर और तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो दैट इज वाई ये इसके प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं। 0 एंड 1 जो है, इसका जब आप दो प्रॉपर सबसेट्स निकालते हैं तो एक एम्प्टी सेट लिख लें और एक 1 ले लें। नेचुरल नंबर्स का प्रॉपर सबसेट आपने निकालना है, एक एम्प्टी सेट ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का जब आपने प्रॉपर सबसेट लेना है तो मैं बता रहा हूं कि आप वो एक एम्प्टी सेट ले लें और बाकी आप कोई भी सेट ले सकते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटली चलते जाते हैं। तो मैंने इसमें 1 2 3 4 ले लिया, आप इसका 1 भी ले सकते हैं, हाली 2 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यूज को आपस में कंबाइन करके आप इसका प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। देन हमारे पास z आ गया, इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स में एम्प्टी सेट उसका पहला सबसेट आ गया, और फिर मैंने 2 3 4 ले लिया। पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, उसका प्रॉपर सबसेट होगा। q आ गया जो कि सेट आ जाता है उसका रैशनल नंबर्स का आ जाता है, तो वहां पे क्या आ गया, एम्प्टी सेट, और हमने एक -1/2 ले लिया उसके अंदर। फिर r आ गया है, ये भी रैशनल नंबर्स का सेट आ गया आपके पास, इसमें भी हम कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एम्प्टी सेट ले लिया और 4 और 5 ले लिया इसके अंदर। देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q सच दैट x 0 से बड़ा है और 2 के बराबर या उससे छोटा है। यहाँ पे हमने एम्प्टी सेट ले लिया और एक हमने 1.5 ले लिया जो कि 3/2 के बराबर होता है। 3/2 आ गया इसका आंसर, तो ये 1.5 के बराबर होगा, लेकिन हमने पॉइंट्स वाली चूंकि वैल्यूज नहीं लिखनी होती, दैट इज वाई हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट मौजूद है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो? जी बिल्कुल ऐसा सेट मौजूद है। एम्प्टी सेट हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज वाई उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, एक सेट गिवन है ए बी और एक और सेट आपको गिवन है ए बी, और उसके बाद बाहर एक और ब्रैकेट लगा दी गई है, मतलब सेट इसे मुकम्मल किया गया है। इनमें डिफरेंस क्या है? जो हमें पहला सेट गिवन है इसके दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, दिस सेट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। जब ये सेट है, डबल ब्रेसेस शो दैट दिस सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज ए बी। ए बी एक एलिमेंट कहलाएगा इसके अंदर। अगर इसके गिर्द ये ब्रैकेट्स ना लगी होती तो फिर ए बी और ए बी ये दोनों बराबर होने थे, लेकिन चूंकि उसके गिर्द फिर हमने एक और ब्रैकेट लगा दी, तो इसका क्या मतलब है कि इस ब्रैकेट के अंदर अब ये जस्ट एक एलिमेंट है, दैट इज ए बी। तो इसका एक एलिमेंट है और इसके 2 एलिमेंट्स हैं। नाउ आगे आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टेल अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स। किसी सेट के पावर सेट की तादाद उस सेट के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर 2 की पावर के बराबर होती है। मसलन अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 होगी। इसी तरह अगर किसी सेट के एलिमेंट्स 3 हैं
तो वो 2 की पावर 3 8 के बराबर होगी। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स 10 हैं तो वो 2 की पावर 10 के बराबर होगी। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एम्प्टी सेट। इसके पावर सेट्स की तादाद हमने बतानी है। तो चूंकि इसका एलिमेंट 0 है, कोई भी एलिमेंट दिए तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इसका एक पावर सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन है 0 एंड 1, इसके एलिमेंट्स की तादाद 2 है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, इसके टोटल 4 पावर सेट्स बनेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके एलिमेंट 7 है तो 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128, इसके 128 पावर सेट्स बनेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स का सेट है हमारे पास, तो 2 की पावर 8 दैट इज इक्वल टू 256, इसके सेट्स की तादाद 256 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है ए एंड आगे बी सी, दो एलिमेंट्स है इसके, ए अलहदा एलिमेंट है और बी सी एक सिंगल एलिमेंट है। तो चूंकि दो एलिमेंट्स हैं इसके तो 2 की पावर 2 बराबर 4, इसके पावर सेट्स की तादाद 4 होगी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, ए बी एक एलिमेंट है, बी सी दूसरा एलिमेंट है, डी ई थर्ड एलिमेंट है। तो चूंकि इसके टोटल एलिमेंट्स की तादाद 3 है तो 2 की पावर 3 बराबर 8, हमारे पास इसका आंसर 8 होगा। नाउ आगे आ गया है राइट डाउन द पावर सेट्स। अब हमें कुछ सेट्स गिवन है, अब हमने उनके प्रॉपर पावर सेट्स बना के देने हैं, हमने उसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 9 एंड 11, चूंकि इसके एलिमेंट्स की तादाद 2 है तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसके टोटल पावर सेट्स 4 बनेंगे। अगर आपको पता होगा कि पावर सेट्स टोटल बनने कितने हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पी ए लिखा है, इसे लेट ए इज इक्वल टू 9 11, पी ए पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएंगी, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद सिंगल एलिमेंट 9, फिर उसके बाद सिंगल एलिमेंट 11, फिर उसके बाद डबल एलिमेंट 9 एंड 11, और इसके इर्द गिर्द फिर आप एक ब्रैकेट लगा देंगे तो 1 2 3 4 टोटल 4 तादाद इसकी बनेगी पावर सेट्स की। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहां पे आपके पास एलिमेंट्स की तादाद टोटल 4 है। जब आप इसके पावर सेट्स बनाएंगे तो सबसे पहले आप एम्प्टी सेट लेंगे, फिर हर एक एलिमेंट को अलग-अलग लिखेंगे, फिर हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिला के लिखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, पहले अलग-अलग चारों एलिमेंट्स, फिर प्लस के साथ अब इन वैल्यूज को मिला के लिखेंगे। नेक्स्ट सेट क्या बनेगा हमारे पास, प्लस माइनस, फिर बनेगा प्लस मल्टीप्लाई, फिर बनेगा प्लस डिवाइड, फिर उसके बाद अब प्लस के साथ तीनों को मिला के लिख लिया, अब माइनस के साथ इसी तरह मिला के लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, माइनस के साथ लिख लिया, अब मल्टीप्लाई के साथ मिला के लिखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दो दो वाले एलिमेंट्स हमारे पूरे हो गए। ठीक है, अब हम प्लस माइनस के साथ, मतलब अब प्लस माइनस के साथ तीसरे एलिमेंट को मिला के अब 3 एलिमेंट्स वाला पावर सेट बनाएंगे। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ गया, प्लस माइनस डिवाइड आ गया, फिर माइनस के साथ करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड एंड प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड प्लस, और लास्ट पे आ गया चारों वैल्यूज इकट्ठी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। पावर सेट्स बनाते वक्त आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है कि कोई भी वैल्यू आपने रिपीट नहीं करनी। अगर आप कोई वैल्यू रिपीट करेंगे तो वो आपकी गलती तस्वर होगी और आपके मार्क्स कटने के चांसेस होंगे। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पावर सेट्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के पावर सेट्स कितने बनेंगे, लेट ए इज इक्वल टू सेट है और सेट के अंदर है एम्प्टी सेट, एक एलिमेंट है तो 2 पावर सेट्स इसके बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ गया, एक खाली एम्प्टी सेट और एक एम्प्टी सेट के इर्द गिर्द आपने ब्रैकेट लगा दी, 2 इसके बन जाएंगे। फिर हमारे पास आ गया ए और बी सी। अब यहाँ पे ए अलहदा एलिमेंट है, बी सी एक अलहदा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 4 पावर सेट्स बनेंगे इसके। लेट ए इज इक्वल टू ए एंड बी सी। तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ गया, पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर खाली ए आएगा,
फिर हाली BC आएगा और फिर A और BC को मिला के लिखेंगे तो ये आपके पावर सेट्स मुकम्मल हो जाएंगे। तो अजीज तुलबा, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो कि मुकम्मल हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ जाएगी। बड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है मैंने तमाम चीज़ों को। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी इसी तरह की आसान वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।